जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, CISF SCM भर्ती 2022 का एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में 30 और 31 अक्टूबर को। आज यानी 3 नवंबर 2023 को इसकी आंसर की जारी हो गई है, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि इसकी आंसर की 3 नवंबर को होपफुली जारी हो जाएगी। तो इसकी जो आंसर की है वो 3 नवंबर को आ गई है। तो आप सभी जाइए और लिंक के माध्यम से अपने मार्क्स चेक करिए। आपका सेफ स्कोर क्या बन रहा है, कितने मार्क्स गलत हो रहे हैं, कितने मार्क्स अब आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना जितना भी आपका स्कोर बन रहा है, घटा घटो के या फिर ऐड करके जो भी है। क्योंकि अगर आपने सही किए हैं तो आपकी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने के चांसेस हैं, अगर आपने गलत किए हैं तो घटने के चांसेस हैं आपके। और जो घटाव जोड़ होगा इस नॉर्मलाइजेशन में वो 5 से 7 मार्क्स का होने वाला है। किसी के पास 5 से 7 मार्क्स बढ़ेंगे तो किसी के 5 से 7 मार्क्स घटेंगे। मैंने पहले ही वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट टाइम जो कट ऑफ रही थी CISF SCM की, उस आधार पर आपको इतने इतने मार्क्स लाने होंगे। लेकिन इस बार के एग्ज़ाम है वो एकदम सरप्राइजिंग वे में हो गया है कि आपको सिर्फ 15 दिन पहले ही पता चला था कि आपका एग्ज़ाम है। तो इसमें और एक तो इस वजह से आपका थोड़ा एग्ज़ाम पर फर्क पड़ा है कि आपने क्वेश्चंस हैं थोड़े कम किए हैं इस तरह से। दूसरा है कि बच्चों ने जीके मुझे हार्ड बताई थी। आप भी बताना आपकी कौन सा टॉपिक हार्ड था और जीके आपको हार्ड लगी या नहीं लगी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने मुझे जीके हार्ड बताई है मैं उस आधार पर आपको बता रही हूँ कि बच्चों ने जीके हार्ड बताई है मुझे, है ना। तो जीके हार्ड बताई है। दूसरा है सरप्राइजिंग वे में आप सभी का एग्ज़ाम हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन आंसर की जारी हो गई है। आप सभी अपने मार्क्स चेक करो, क्योंकि अभी तक मुझे बच्चे अपने मार्क्स हैं काफ़ी बच्चों ने भेजे हैं। एक वीडियो मैंने बताया तो उसमें बच्चों ने अपने मार्क्स मुझे बताए हैं। तो वहाँ पर बच्चे बता रहे हैं 85, 86, 83, 80 ये मार्क्स बता रहे हैं। तो आंसर के आने के बाद ऑब्वियसली बच्चा है वो नीचे आ जाता है। तो इस बार जो आपके अब जो आंसर के आने के बाद मार्क्स हैं वो क्या बन रहे हैं, कमेंट सेशन में आपसे मुझे ज़रूर बताना। दूसरा है साथियों, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, मैंने पहले ही बताया था 5 से 7 नंबर का वेरिएशन आने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस की। PET PST हो गया, रिटन एग्ज़ाम हो गया। अब बात आती है टाइपिंग की। टाइपिंग कब तक स्टार्ट होती है, तो देखिए आपके आंसर की आ गई है। रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, हो सकता है लास्ट नवंबर तक इसका रिजल्ट जारी हो जाए। तो आपकी जो टाइपिंग है वो होपफुली बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे डेट आती है तो आपको बताया जाएगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से एग्ज़ाम लिया गया है, जिस तरह से इस भर्ती को कंप्लीट कराने की कवायद चल रही है, तो आपको रिजल्ट और टाइपिंग डेट बहुत जल्दी ही देखने को मिलने वाली है साथियों। तो अपनी जो स्पीड है वो बरकरार रखो, कंटिन्यू रखो। टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, 15-20 बच्चों का जो ग्रुप बनता है उसमें से सिर्फ 1-2 बच्चा ही सिलेक्ट होता है, बाकी सभी बाहर हो जाते हैं। तो टाइपिंग का सबसे बड़ा खेला होने वाला है यहाँ पर। क्योंकि साथियों एग्ज़ाम हो गया, PET PST हो गया, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टास्क है टाइपिंग। अगर आप टाइपिंग को सक्सेसफुली कर लेते हैं इट मीन्स आप CISF SCM में सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो आज से ही अपना मुझे मार्क्स बताओ, कितने कितने मार्क्स बने हैं, ताकि मैं आपको एक कट ऑफ बता सकूं। हर बच्चे की आपको आपके मार्क्स दूसरे बच्चे को जानने को मिलेंगे, दूसरे बच्चे के मार्क्स आपको जानने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि हाँ हम इतने मार्क्स पर सेफ हैं। 540 इसमें पोस्ट थी, आप सभी जानते हैं। इतने ही बच्चे इसमें उसके लिए बुलाए जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ था साथियों, लगभग 3 लाख के करीब बच्चों के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म आया था, मतलब एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया था। लेकिन उसमें से सिर्फ 1.5 से 2 लाख बच्चे ही एग्ज़ाम के लिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। बाकी नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स हैं, अगर मैं बता दूँ रॉ स्कोर आपका, बाकी तो आप मुझे बताएंगे ही बताएंगे, वो है जनरल EWS OBC की सेम जाने वाली है 85 मेल की, फीमेल की 82। वहीं पर SC मेल की 80 से 82 मार्क्स होने चाहिए, फीमेल की 75 से 78 मार्क्स विद नॉर्मलाइजेशन है, ये ध्यान रखना। वहीं पर ST की 75 से 77, मेल और फीमेल 71 से 73 मार्क्स। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका PET PST हो गया, रिटन एग्जाम हो गया, टाइपिंग होगी और DV और मेडिकल होके फाइनल सिलेक्शन आप सभी का हो जाएगा साथियों। तो यही है।
और टाइपिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि दो टाइप के फ़ॉन्ट हैं, एक ही प्रकार की आपको टाइपिंग करनी होगी, इंग्लिश या हिंदी की। इंग्लिश की करते हैं तो आपको न्यू टाइम्स रोमन पर अपनी टाइपिंग करनी है, हिंदी की करते हैं तो कृतिदेव और मंगल 10 फ़ॉन्ट पर आपको टाइपिंग करनी है। इंग्लिश में आपको 35 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने होंगे और हिंदी में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने होंगे। की डिप्रेशन 1750 और 1500 के करीब आपको दिखाना है, ठीक है। बाकी 5% गलतियां हैं वो यहाँ पर माफ़ की जाती हैं। और आपको जो कीबोर्ड की दिक्कत होती है, बैक स्पेस की दिक्कत होती है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जो की बैक स्पेस होता है वो काम करता है, चालू रहता है, सेम यहाँ पर। लेकिन क्या होता है कि उसे जब आप प्रेस करते हैं तो उसके लिए एक नियम कानून बना हुआ है कि जब आपने पूरा वर्ड लिखने के बाद स्पेस बार नहीं दबाया तभी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने जब आप स्पेस बार को दबा देते हैं तो उसके बाद आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी जानकारी है साथियों, और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आई हो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो थैंक यू सो मच। जय हिंद।